तो इसको हम काट के दिखा सकते हैं आपको सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बारिशों में पौधे किस तरीके से मरते हैं। हमारे पास यहां पे 3 प्लांट मौजूद हैं जो कि बारिशों के नज़र हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतने बड़े कलेक्शन के बावजूद हमारे पास कैजुअल्टीज़ बारिशों में जो पौधे ख़राब हुए हैं वो 0.003% हुए हैं। ये 3 पौधे ख़राब हुए हैं सिर्फ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या वजह थी कि प्लांट ख़राब हो गया, मर गया। तो सबसे पहले तो इनकी कंडीशन देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ये जो प्लांट है इसकी कैजुअलिटी डिस्कस कर लेते हैं, ये किस तरीके से मरा। तो इसके ऊपर जब बारिशें हो रही होती हैं तो जब प्लांट ग्रोथ पर होता है और बारिशों में रखा हुआ होता है तो उसका हेड जो होता है वो ग्रो कर रहा होता है। तो हमने इस पर एहतियात ये करनी होती है कि इसके हेड के ऊपर पानी ना रुके। अगर हेड के ऊपर पानी रुकता है तो आप लोग देख सकते हैं कि ये ऊपर से गलना शुरू हो जाता है, नीचे से कहीं से भी नहीं गला। तो ऊपर से गलने की वजह ये थी कि इसके ऊपर पानी जमा हो गया था, ठहर गया था, जिसकी वजह से इसके जो रिप्स हैं वो खुलना शुरू हो गए थे, गलना शुरू हो गए थे, वहाँ से सड़ना शुरू हो गए थे। तो ये कैजुअलिटी हुई है हमारे साथ बारिशों में। ये प्लांट जो है हमारा ख़राब हो गया। ये बहुत अफसोस की बात है, इतने बड़े प्लांट करते हैं हम, सीड ग्रोन प्लांट्स होते हैं, इनके ऊपर इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद ये मरते हैं तो बहुत ही अफसोस होता है। तो इस प्लांट की बात कर लेते हैं। बजाय तो हमें ये ठोस नज़र आ रहा है क्योंकि हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर कलर डिफ़र, यहाँ से थोड़ा डार्कर हो गया और यहाँ से लाइट कलर है। तो ये हाफ प्लांट बिल्कुल गल चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब इसका कोई इलाज नहीं है। तो बात कर लेते हैं ये इस नौबत तक कैसे पहुँचा। तो जब प्लांट ग्रोथ पर होता है तो इसके रिप्स ओपन हो रहे होते हैं, क्योंकि ये बॉल प्लांट है, बॉल कैक्टस है, तो इसके रिप्स ओपन हो रहे होते हैं, न्यू स्किन आ रही होती है। और हम जानते हैं कि प्लांट जो है वो वाटर अपनी बॉडी से भी लेता है, सक करता है। तो जब इसके ऊपर कंटिन्यू रेन वाटर गिर रहा होता है तो ये बॉडी से वाटर ले रहा होता है। जो नई स्किन होती है वहाँ से अगर ज़्यादा वाटर ले लेता है तो ये गलना शुरू हो जाता है। एक कंडीशन तो ये होती है ज़्यादा पानी ऊपर से ले लेता है बॉडी से तो यहाँ से गलना शुरू हो जाता है, ओवर वाटरिंग हो गई। दूसरी कंडीशन ये होती है कि इसके ऊपर इंसेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं बारिशों में बहुत से कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, इंसेक्ट आ जाते हैं, तो वो प्लांट पे भी हमलावर होते हैं। क्योंकि इसकी जिल्द सॉफ्ट होती है यहाँ से, अगर इसको कोई भी इंसेक्ट इंजर्ट कर दे तो यहाँ से वाटर डायरेक्ट इसकी बॉडी में चला जाता है। जैसे वाटर इसकी बॉडी में जाता है तो ये गलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे प्लांट को हमने सेव करना होता है। जब बारिशें हो रही हों तो आपने देखना है कोई भी ऐसा प्लांट है जो ग्रोथ पर है, आपने उसको साइड पर रखना होता है। थोड़ा सा उसको आपने ये देखना है कि इसके पॉट के लिहाज से रेन वाटर इसको मिल गया है, इसके रिक्वायरमेंट के लिहाज से इसको रेन वाटर मिल गया है। अगर कंटिन्यू रेन हो रही है 2 दिन 3 दिन तो इसको हमने सेव करना होता है। तकरीबन तमाम प्लांट को फिर सेव करने की ज़रूरत होती है, वरना ऐसी कैजुअलिटीज़ बहुत सी सामने आती हैं। क्योंकि हम लोग बालू मिट्टी यूज़ कर रहे हैं, ये वेल ड्रेन सॉइल है, इसके अंदर बहुत कम कैजुअलिटीज़ होती हैं। आप लोग देख सकते हैं नीचे से कोई भी प्लांट गला हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो जो लोग पिटमॉस में, कोकोपिट में या कोई और कंपोस्ट में प्लांट लगाते हैं उनके पास इस टाइप की कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके अंदर होता ये है कि ये रूट से गलना शुरू होता है, क्योंकि बारिशें जब हो रही होती हैं तो टोटल वाटर जो है वो होल्ड करके रखता है। पिटमॉस या कोकोपिट टोटल वाटर को होल्ड करके रखता है। जब वाटर होल्ड करके रखता है तो इसकी जड़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, गलना शुरू हो जाती हैं। तो पिटमॉस में, कोकोपिट में या दूसरे कंपोस्ट में जो प्लांट लगे हुए होते हैं वो नीचे से गलना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे प्लांट में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग वेल ड्रेन बालू मिट्टी यूज़ कर रहे हैं। इसमें अगर बारिशों में पौधे ख़राब होते भी हैं तो एक आध पौधा ख़राब होता है और वो भी टॉप से, क्योंकि इसके ऊपर से ज़्यादा वाटर मिल गया तो ये ख़राब हो गया। तो इतना बड़ा प्लांट हम लोग ग्रो करते हैं, बड़ा करते हैं, काफ़ी मेहनत लग जाती है इसमें, और इसके बाद इसको इस हालत में देखते हैं तो काफ़ी अफसोस होता है और इसको बास टाइम काटना भी पड़ता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि वो साइड से या कहीं और से गल रहे होते हैं, इतना चांस होता है कि हम उसको सेव कर लें, पर इसके पास बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो इसको हम काट के दिखा सकते हैं आपको सिर्फ।
अब आप देख सकते हैं ये ब्राउन, इसके अंदर से जो वाटर है वो ब्राउन वाटर हो गया है और ये तमाम वाटर जो है इसके अंदर पहुंच गया है। अब मैं कहीं से भी काट लूँ इसको ये बचेगा नहीं। बास टाइम ऐसा होता है कि प्लांट साइड से कहीं से ख़राब होता है थोड़ा बहुत, तो हम उसको सेव कर लेते हैं काट के, क्योंकि इसके बाद बिल्कुल भी चांस नहीं है। ये हाफ ख़राब हो चुका है। इसकी जो सेंटर सप्लाई कोर है जो प्लांट को सप्लाई दे रही होती है वहाँ तक ये डिजीज़ पहुँच गई है, इसकी गलने का अमल वहाँ तक हो गया है, तो अब ये प्लांट बच नहीं सकता। तो नाज़रीन, अभी हमने आपको इस प्लांट का वो हिस्सा काट के दिखाया है जहाँ से ये गला हुआ था। अब हम इसको स्ट्रेट काटेंगे ताकि आपको इसकी प्रॉपर हालत पता चले अंदर के। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये गलने का प्रोसेस इस प्लांट के अंदर फैल रहा है। और हम देख सकते हैं कि इससे इसका सेंटर वेस्कुलर टिश्यू जो है वो भी मुतासिर हो गया है। जब तक ये मुतासिर नहीं होता गलने के अमल से हम इस प्लांट को सेव कर सकते थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इसका जो गलने का अमल है वो यहाँ तक पहुँच गया और इसका जो सेंटर वेस्कुलर टिश्यू है ये भी गलना शुरू हो गया, तो अब इसको बचाया नहीं जा सकता। तो नाज़रीन, हमारा एक्सपीरियंस है इसलिए हमने इसको काट के आपको दिखाया। हमें पता था ये प्लांट नहीं बचेगा क्योंकि इसका जो ये पानी है जो गलने का प्रोसेस शुरू हो गया था, ये पानी इसके अंदर स्टोर हो गया। आप लोग देख सकते हैं ये ब्राउन कलर का हो गया है वाटर इसके अंदर स्टोर। अब ये प्लांट बच नहीं सकता। बाज़ लोग इसको भी बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस है इसलिए हमने आपको इसको काट के दिखा दिया। आइदर इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि अगर इस प्लांट के बेबीज़ हैं तो इसको हम लगा सकते हैं। इस तरीके से ये प्लांट की आपके पास जो स्पीशीज़ है ये सेव हो सकती है, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। हमारे पास एक येलो प्लांट भी बारिशों में ख़राब हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। इसकी कंडीशन आप लोग देख लें सबसे पहले। तो आप लोग देख सकते हैं इसके जो लीव्स हैं ये गलना शुरू हो गए हैं और इसका जो सेंटर है ये भी गलना शुरू हो गया है। इसको निकाल लेते हैं, ऊपर तौर पे देख लेंगे। तो इसकी रूट्स बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं और अगर हम गौर से देखें तो इसके अंदर कीड़े हमलावर भी हैं। तो नाज़रीन, ये था एलो बारिश से जो मुतासिर हो गया था। इसके साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास हेल्दी ग्रो करते हुए भी एलो हैं और ये भी बारिशों में उसी तरीके से रखे हुए थे जैसे वो एलो प्लांट रखा हुआ था। तो ये एलो प्लांट इस तरीके से कैसे मरते हैं तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसके लीव्स के अंदर गैप्स होता है। तो जब बारिशें हो रही होती हैं तो इसके लीव्स के अंदर अगर वाटर ठहर जाए तो ये गलना शुरू हो जाते हैं। तो हमने इस बात का ख्याल रखना होता है। अक्सर जब ऐसे येलो प्लांट हो और अच्छी ग्रोथ के हों तो आपने इसको जब बारिशों के बाद देखना है इसके अंदर पानी अगर स्टोर है तो आपने इसको इस तरीके से अपसाइड डाउन करना है ताकि जितना भी वाटर इसके लीव्स में रुका हुआ है वो निकल जाए, वरना इस तरीके की कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं। तो येलो प्लांट के अंदर हमें एक एडवांटेज ये मिलता है कि हम इसके लीव्स निकाल लेते हैं और देखते हैं ये कहाँ तक ख़राब हुआ है। जहाँ तक ये ख़राब होता है वहाँ से हम हटा देते हैं। जहाँ से हमें सही प्लांट मिलता है यानी कि हेल्दी प्लांट मिलता है कि वहाँ से प्लांट सही है, हम उसको लगा सकते हैं दोबारा। तो इसके हम लीव्स निकालना शुरू करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पूरा ख़राब हो चुका है।
तो हम लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, क्योंकि इसका जो सेंटर का स्टेम था वो बिल्कुल गल चुका है और वो बिल्कुल भी नहीं बचा। तो इसलिए अब ये दोबारा नहीं लग सकता। अगर वो ज़रा सा भी बचा हुआ होता है तो हम उसको निकाल के जहाँ तक वो ख़राब होता है उसको हम निकालते हैं, बाकी जो ख़राब जगह होती है उसको हम हटा देते हैं और इसको दोबारा हम लगा देते हैं। लेकिन क्योंकि सेंटर का स्टेम बिल्कुल गल चुका है, बिल्कुल भी नहीं बचा, तो ये प्लांट नहीं बच सकता। इतने सारे प्लांट में अगर 3 प्लांट कैजुअलिटीज़ हो जाएं तो इसको कैजुअलिटी नहीं कहते, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स की हम लोग केयर कर रहे होते हैं तो एक आध तो इसमें मर जाता है, क्योंकि ये बालू मिट्टी में वेल ड्रेन सॉइल में लगा हुआ है, इसलिए हमारे पास कैजुअलिटीज़ बहुत कम होती हैं। तो जो पिट मॉस में और कोकोपीट में लगे हुए होते हैं प्लांट, उनका हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि वो नीचे से गलना शुरू होते हैं। जब तक हमें पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है, वो पूरा सेंटर से गल चुका होता है प्लांट और वो नहीं बच पाता है। तो हमारे पास बालू मिट्टी में लगे हुए वेल ड्रेन सॉइल है, तो ये एक आध कैजुअलिटीज़ होती है, ऊपर से उतना ही, क्योंकि नीचे से तो कोई पानी रुकता ही नहीं है, वेल ड्रेन है, बिल्कुल ड्रेन हो जाती है। और अभी भी हम देखें तो इसकी मिट्टी सूखी है। तो नाज़रीन, मेरा मशवरा आपको यही है कि आप प्लांट्स बालू मिट्टी में लगाएं, क्योंकि प्लांट्स बालू मिट्टी में लगे हुए होते हैं तो बारिशों में बहुत कम कैजुअलिटीज़ होती हैं। जो लोग कोकोपीट में या पिटमॉस में लगाते हैं वो खुद भी जानते हैं कि कितनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती हैं। तो हमारा मशवरा आपको यही है कि अगर आपका बहुत बड़ा कलेक्शन है तो आप बालू मिट्टी में प्लांट्स लगाएं, क्योंकि बालू मिट्टी के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा कलेक्शन आप कमरे में नहीं रख सकते या कहीं शेड में नहीं रख सकते। तो उसके लिए आपको प्रॉपर इंतज़ाम करना पड़ेगा, ग्रीन शेड वगैरह लगाना पड़ेगा। तो हमारा मशवरा तो यही है, क्योंकि हमने ओपन इन्वायरमेंट में रखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास इतना बड़ा कलेक्शन है, हमने तमाम पौधे बालू मिट्टी में लगाए हुए हैं और उसमें सिर्फ 3 प्लांट कैजुअलिटीज़ हुए हैं, मरे हैं, बारिश की नज़र हो गए हैं, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है। तो आपको मेरा मशवरा यही है कि अगर आप 1-2 प्लांट है आपके पास और आपने कोकोपीट में लगाया हुआ या आप बालू मिट्टी में लगाते हैं, तो आप उसकी सेफ्टी कर सकते हैं कि जब ज़्यादा बारिश हो रही है, 2-3 दिन तक बारिश हो रही है, तो आप इसको गमले में रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास इतना बड़ा कलेक्शन है तो आप बालू मिट्टी ही यूज़ करें, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कोकोपीट में और पिट मॉस में बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती है। और जो लोग ये यूज़ कर रहे हैं, आप बिलीव करें, उनको पता होगा कि कितनी कैजुअलिटीज़ होती हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।